फ्रांस पुलिस ने एक ऐसे शख्स की लाश बरामद की है जिसकी तलाश उसे लगातार 35 सालों से थी। एक ऐसा कुख्यात सीरियल किलर जिसके खौफ से पूरे फ्रांस में तबाही और डर का माहौल था। तो चलिए क्राइम तक पर बताएं उस शख्स की कहानी जिसके नाम से सिहर उठता था फ्रांस का कोना कोना। 1980 से 90 के दशकों में फ्रांस की गलियों गलियों में एक खूंखार हत्यारा घूम रहा था जिसे औरतों का चीरहरण और लोगों को गला काट कर उनका सिर उनके धड़ से अलग कर देता था। अंधेरी रात में खेल जाने वाले इस खूनी खेल की कहानी शहर के हर किसी को घरों में छिपने पर मजबूर कर देती है। दरअसल सनकी सीरियल किलर ने 1986 से लेकर 1994 तक कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया। वेरोव उर्फ पाकमाक पेशे से पुलिस ऑफिसर की नौकरी करने वाले 59 साल का वेरोव जैसे ही सड़कों पर निकलता वो औरतों के लिए हैवान और मासूमों के लिए दरिंदा बन जाता और फ्रांस की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगती। लेकिन उसने दुनिया को अपना पहला शैतानी चेहरा 11 साल की मासूम का रेप और उसका गला रेत कर दिखाया। 11 साल की सेसिल वेरोव की बिल्डिंग में ही रहती थी, इस बात से अनजान कि उसके बगल में रह रहा वेरोव इंसान की शक्ल में भेड़िया है। एक दिन स्कूल के रास्ते में बिल्डिंग की लिफ्ट से बाहर आई और वेरोव ने उसे उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में खींच कर ले गया। वहीं पर वेरोव ने इंसानियत का शर्मसार करने वाली हरकत की। मौका मिलते ही उसने 11 साल की मासूम का सबसे पहले रेप किया, फिर चाकू से गला रेत मासूम को मौत के घाट उतार दिया। बहते खून और औरतों की शरीर के भूख ने उसे 15 से ज्यादा लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के आगोश में धकेला। लेकिन जुर्म को अंजाम देने में माहिर बन चुके वेरोव रास्ते में ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ता जिससे पुलिस उस तक पहुंच सके। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद भी एक पुलिस अधिकारी रह चुका है। पुलिस ने बारीकी से इस मामले की जांच की तो पता चला कि अपराधी सेना का कोई अधिकारी भी रह चुका है, जिसके बाद जांच करने वाली टीम ने पेरिस पुलिस अधिकारियों के लगभग 750 पुरुषों को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन सीरियल किलर बन चुके वेरोव इस जांच में शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद जांचकर्ताओं को पहली बार शक हुआ। फौरन पुलिस वेरोव के घर पहुंची, लेकिन वो वहां से फरार हो चुका था। जिसके बाद उसकी पत्नी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका पति घर से गायब है। तो दूसरी तरफ पुलिस ने उसकी तलाश में दिन रात एक कर दिया और कुछ दिनों बाद पुलिस को उसकी लाश मिली। हालांकि उस सुसाइड नोट में वेरोव ने पीड़ितों के नाम का खुलासा नहीं किया। इसके साथ ही फ्रांस पुलिस की सीरियल किलर की 35 साल की तलाश वेरोव की आत्महत्या के बाद खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।